उर्दू के एक वचन और बहुवचन भाग 26 सदमा। इसका अर्थ है शौक, मानसिक आघात, गहरा दुख। इसका बहुवचन है सदमात। फिर सहरा। सहरा का मतलब है रेगिस्तान और इसका बहुवचन है सहारा। जी हाँ, सहरा का बहुवचन सहारा है। सहारा मरुस्थल तो आपने नाम सुना है ना। वैसे टेक्निकली ये टर्म ही गलत है, सहारा मरुस्थल कहना, क्योंकि सहारा का मतलब है एक से अधिक मरुस्थल। खैर, सदक़ा। सदक़ा एक प्रकार का दान होता है और इसका बहुवचन है सदक़ात। फिर सद्र। सद्र कहते हैं अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट। इसके अलावा सीना, छाती भी सद्र है। ठीक है, बहुवचन है इसका सुदूर। फिर तरीक़ा यानी ढंग और बहुवचन है तराइक़। फिर तिलिस्म यानी जादू, इसका बहुवचन है तिलिस्मात। फिर तबक़ा यानी वर्ग, बहुवचन तबक़ात। फिर ज़र्फ़, अर्थ है बर्तन और सहनशीलता, बहुवचन है ज़ुरूफ़। फिर अदद यानी अंक, संख्या। इसके अलावा नग, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना नग, कितने नग हैं आपके, ठीक है ना, तो उसको भी अदद कहते हैं, अदद, बहुवचन है आदाद। फिर उज़्व यानी अंग, बहुवचन है आज़ा, सिंपली आज़ा कह लीजिए, आज़ा। फिर आरिज़ा यानी बीमारी, बहुवचन अवारिज़। फिर अरक़, अर्क़ नहीं है, देखिए कई लोग अर्क़ कहते हैं, अर्क़ नहीं, अरक़ यानी रस, सत, आसव और बहुवचन है उरूक़। फिर आक़िल यानी अक्ल वाला, बुद्धिमान, समझदार और बहुवचन है उक़ला। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी। मैं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित यूट्यूब का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। खुद भी देखते रहिए और दूसरों को भी दिखाते रहिए। सलाम हिंदुस्तान, प्रणाम भारत।